लो, स्क्रीन होगी प्रेजेंट। यस सर। ठीक है, चलो कल क्या कर रहे थे कल। ये बता रहा था, ये कल समझ में आ गया था आपको। फार्मूला लिखना, फार्मूला को लिए इक्वल का साइन से यूज होगा फार्मूला। लाइब्रेरी फंक्शन बहुत सारे हैं, उनको आप ट्राई करोगे प्रैक्टिकल वाले सेशन में। और उसके बाद मैंने आपको समझाया था फार्मूला कॉपी करना, और कॉपी करने में रिलेटिव सेल एड्रेसिंग यूज होती है, कि जो सेल्स के एड्रेस आपने अपने फार्मूले में लिखे हुए हैं, यूज किए हुए हैं, जब आप फार्मूला कॉपी करके दूसरी जगह लेकर जाओगे तो वहां पर वो सेल एड्रेसेस बदल जाएंगे, वो नए सेल एड्रेस आ जाएंगे। उसके रिलेशन में जैसा रिलेशन उन पहले वाले सेल एड्रेसेस का आपके फार्मूले वाली सेल से था, वैसा ही रिलेशन नए सेल्स का उस नई सेल से हो जाएगा। तो वो वाले नए सेल आपके उसमें फार्मूले में इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। ये रिलेटिव सेल एड्रेसिंग थी। तो हमें इसका बहुत फायदा है अपनी उसमें करने में, एक्सेल शीट को तैयार करने में। तो लेकिन कई बार हमें ऐसी जरूरत भी पड़ती है कि भाई हम उस सेल को बदलना नहीं चाहते, कोई एक सेल है, कोई वैल्यू है उस सेल में लिखी हुई, और हम हर फार्मूले में उसी वैल्यू को यूज करना चाहते हैं। तो जब हम फार्मूला कॉपी करके दूसरी जगह जाएंगे तो इसका मतलब वो सेल बदल जाएगा रिलेटिव सेल एड्रेसिंग के मामले में। इसलिए हम उसको रिलेटिव की बजाय एब्सोल्यूट सेल एड्रेस देंगे। और एब्सोल्यूट करने का मैंने तरीका आपको समझाया था कि एब्सोल्यूट सेल एड्रेस जो है वो डॉलर का साइन लगाकर हम उसको फिक्स कर सकते हैं। कॉलम नेम के आगे डॉलर साइन लगा देंगे तो कॉलम फिक्स हो जाएगा, कॉलम हिलेगा नहीं। और रो नंबर के आगे डॉलर साइन लगा देंगे तो रो नहीं हिलेगी। और अगर दोनों के आगे डॉलर साइन लगा देंगे तो फिर पूरा सेल ही नहीं हिलेगा, वो सेल एग्जैक्टली वही बना रहेगा जो आपने फार्मूले में लिखा है। फिर चाहे मर्जी उसको कहीं कॉपी करके ले जाओ नई जगह पे, वो सेल वही एड्रेस बताता रहेगा नई जगह पर भी जो पहले था। तो ये आपको मैंने रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल एड्रेसेस के बारे में समझा दिया था। अब आप देखो इसमें हम और क्या करेंगे। इसमें बस अब आपका आगे रह गया चार्ट और फंक्शन, वो बता देता हूँ, ग्राफ और चार्ट। चार्ट और ग्राफ वो एक ही बात है, चार्ट कह लो उसको या ग्राफ कह लो। अब देखो कि हमारा डाटा होता है एक्सेल में, हमने डाटा को यूज किया और उसको प्रेजेंट कर दिया डाटा को। अब जब हमें कई बार उस डाटा को अपनी हायर अथॉरिटीज को दिखाना होता है, तो हम डाटा दिखाने की बजाय हम उस डाटा से एक ग्राफ बना लेते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं। और उस चार्ट की फॉर्म में अगर हम उस डाटा को दिखाएंगे तो वो इजीली ग्रास्पेबल होगा, इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। और उसमें जो ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं वो हमें आसानी से समझ में आ जाएंगे। वैल्यूज को देखने की बजाय पिक्चर को देखने से हमें ज्यादा आसान रहेगा उसको समझना। तो इसलिए चार्ट का यूज किया जाता है। ये इसमें एक्सेल का कोई लेना देना नहीं है। चार्ट तो हम अपने बिना एक्सेल के, बिना कंप्यूटर के भी हम ग्राफ बनाते रहे हैं। और ग्राफ का जनरल मीनिंग ही ये है कि भी हम अपने डाटा को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम ग्राफ की हेल्प लेते हैं। तो ग्राफ जो है वो हमारे डाटा का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो अब देखो मैं आपको ग्राफ बनाकर दिखाता हूं। एक्सेल में ग्राफ बनाने की फैसिलिटी अवेलेबल है। अब ये है हमारा डाटा, ये मैंने कल तैयार किया था। ये मंथ इनकम और एक्सपेंडिचर, ये मैंने 4 महीनों का एक रिकॉर्ड रखा हुआ है कि जनवरी में इनकम कितनी थी, एक्सपेंडिचर कितना था, फेब में इनकम कितनी थी, एक्सपेंडिचर कितना था, मार्च में और अप्रैल में। ये 4 महीनों का सैंपल डाटा लिया हुआ है मैंने। अब मैं इसको एक ग्राफ की हेल्प से दिखाना चाहता हूं। तो मैंने इस डाटा को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट को मैं क्लिक करूंगा, इंसर्ट वाली टैब को। और इंसर्ट वाली टैब में
यहाँ देखो ये चार्ट वाला सेक्शन आ गया। चार्ट वाले सेक्शन में यहाँ पर डिफरेंट टाइप के चार्ट्स आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने इसमें कॉलम टाइप का चार्ट सिलेक्ट कर लिया। कॉलम टाइप का चार्ट सिलेक्ट करने पे यहाँ पर इसके डिफरेंट सब टाइप आ गए कि कॉलम टाइप में अलग अलग टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं। तो मैंने कोई भी एक फर्स्ट टाइप सिलेक्ट कर ली और ये चार्ट बन गया। अब ये जो चार्ट आपके सामने आया है, आपको जो दिखाई दे रहा है, ये चार्ट इसी शीट के ऊपर एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट में, ये जो चार्ट है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब ये इस ऑब्जेक्ट को आप रीसाइज कर सकते हो, रीपोजिशन कर सकते हो। ये देखो, इसको ड्रैग करके यहां ले आए। ये देखो, अब इस डाटा को आपने ग्राफ में दिखा दिया। ये एक्स एक्सिस पर आ गए आपके मंथ, जैन फेब मार्च अप्रैल, और इधर ये दो बार बन गए। एक ब्लू कलर का इनकम दिखा रहा है और ये रेड कलर का एक्सपेंडिचर दिखा रहा है। इनको लीजेंड बोलते हैं। इनको भी आप कुछ और लिखना चाहो, चेंज करना चाहो, चेंज कर सकते हो, है ना। तो इन लीजेंड्स के कलर बदलना चाहो, लीजेंड्स के कलर बदल सकते हो। इधर ये स्केल आ गया, इधर ये ग्रिड है। आप कहो जी मैंने ग्रिड हटानी है, तो इसके ऊपर आके आप राइट क्लिक करो और इसको डिलीट कर दो, ये ग्रिड हट गई। ठीक है, तो ये सारे काम आप अपने माउस से कर सकते हो। तो अब ये एक टाइप का ग्राफ बनाया है आपने। आप यहां पर इसको राइट क्लिक करके इसके सेंटर में और चेंज चार्ट टाइप कर दो और दूसरे टाइप का चार्ट ले लो, इसको ओके कर दो। ये दूसरे टाइप का चार्ट बन गया। इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर एक ही बार में दिखाई दे रहे हैं और कलर उनके अलग अलग हैं। यहाँ पर वैसे ही अलग टाइप का सिलेक्ट कर लो। तो ये जितने डिफरेंट टाइप हैं, ये वाला सिलेक्ट कर लिया, इसको देखो ये ऐसे बन गया। ठीक है, तो ये 2D और 3D, ये आपका सारा ये कॉलम वाला है। ये लाइन वाला ले लो, इसको ओके कर दो, तो ये लाइन में आपको दिखाई दे जाएगा, दोनों की अलग अलग लाइनों में आ जाएगा। तो जिस तरीके से आपको उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगे अपने डाटा की, उसी तरीके का आप ग्राफ यूज कर सकते हो। ये ग्राफ के बारे में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दी है। इसको प्रैक्टिकली करके देखने के लिए आपको प्रैक्टिकल क्लास जब लगेंगी तब आप इसको ट्राई कर सकते हो। इफ स्टेटमेंट कल मैंने आपको समझा दी थी, ये इफ स्टेटमेंट का ही बनाया हुआ है। इसको आपने डिलीट करना हो, डिलीट कर दो ग्राफ को, उसको सिलेक्ट करके और डिलीट का बटन दबा दो। तो ये एक्सेल के बारे में आपको लगभग स्टार्ट मैंने करवा दिया है। ये इसमें ये रह गया बताना। इसमें देखो, ये नीचे देखो, ये शीट 1 है लिखा हुआ है, शीट 2 लिखा हुआ है और शीट 3। ये 3 शीट लिखी हुई है। 3 शीट का मतलब ये है कि ये अलग अलग शीट हैं। आपने अपना काम किसी एक शीट पर करना है तो आप एक शीट को सिलेक्ट कर लो, उस पर अपना काम कर लो। दूसरी शीट यूज करनी है तो दूसरी शीट सिलेक्ट कर लो। तीसरी शीट सिलेक्ट करनी है तो तीसरी कर लो। और आपने ज्यादा काम करना है तो यहाँ पर ये न्यू शीट का है, ये शीट 4 सिलेक्ट हो जाएगी और क्लिक कर दोगे शीट 5 हो जाएगी। इन शीट्स को भी आप नाम दे सकते हो। इसको आप शीट 1 के ऊपर लाके राइट क्लिक करो, यहाँ पे रीनेम करो और इस शीट का नाम दे दो। जो नाम आपने यहाँ पर देना हो यहाँ पर आप लिख दो।
ये माई डाटा लिख दिया, ये रीनेम करके यहाँ पे कॉलेज डाटा लिख दिया, यहाँ पे डिपार्टमेंट डाटा लिख दिया। तो इस तरीके से आप अपनी शीट्स को अलग अलग नाम देना चाहो तो दे सकते हो, ताकि कल को आपने कौन सी शीट पर काम करना है वो देखने से ही आपको आसानी रहे, और आप उस शीट को क्लिक कर लो और उसका डाटा आपके सामने आ जाएगा। इन शीट्स पर भी आप बहुत ऑपरेशन कर सकते हो। आपने ये शीट घसीट के आगे लानी है तो इसको आगे ले आओ, इस माई डाटा वाली शीट को घसीट के पीछे ले जाना है तो इसको पीछे ले जाओ। तो ये सारे जो विंडो के जितने जर्नल ऑपरेशन हैं वो सारे जर्नल ऑपरेशन आप अपनी एक्सेल में कर सकते हो, वो तो वो ही रहेंगे। शॉर्टकट कमांड है, इनकी फॉर्मेटिंग करनी है। अब मान लो ये जैसे बॉर्डर था, ये बॉक्स था, इसका बॉक्स बनाना है तो यहाँ पर ये रहा, आप ये है बॉर्डर, आप इसकी चोंच को क्लिक करो और इसमें ऑल बॉर्डर वाला सिलेक्ट करो तो ये बॉक्स बन गया। इसमें आपने कलरिंग करनी है तो आप इसमें कलर कर दो। तो जैसा भी काम आपने करना हो, बैकग्राउंड आपने चेंज करनी है तो इसके बैकग्राउंड का कलर बदल दो, ये बैकग्राउंड का कलर कर दो। तो ये सारे काम आपके जर्नल हैं, इसमें एक्सेल वाली कोई स्पेसिफिकली बात बताने वाली नहीं है। तो ये काम आप कर ही सकते हो, प्रैक्टिकल जितना करोगे उतना आपको प्रैक्टिस इसकी ज्यादा हो जाएगी। और बताओ मैंने इसमें क्या बताना है, बोलो। अरे सुन रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. हम्म, कोई आपको डाउट हो इसमें, कोई प्रॉब्लम हो, जो कुछ पूछना समझना हो वो पूछ लो। इस डाटा को यहाँ से उठाकर वर्ड में ले जाना है, वो मैंने आपको बताया था लिंक कॉपी वाला, ऑब्जेक्ट लिंकेज एंड एम्बेडिंग वाले लेक्चर में, कि आप इसको लिंकिंग भी कर सकते हो, इसकी एम्बेडिंग भी कर सकते हो, और इसको सिंपल कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। उनके अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग उनके फायदे हैं, वो आपको मैं उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और किसी ने कुछ पूछना समझना हो, वर्ड में कुछ पूछना हो, एक्सेल में कुछ पूछना हो, क्योंकि अब इसके बाद आपका जो पावर पॉइंट रह गया है बेटा, पावर पॉइंट आपको कराएंगे अपने भारत भूषण सर, और मेरा एक्सेल तक ही कराना था। तो अगले हफ्ते से, अगले हफ्ते का मतलब ये आगे वेडनेसडे से, थर्सडे से भारत भूषण सर टेक ओवर कर लेंगे, मेरे लेक्चर पूरे हो गए। ओके सर। Sir. Sir. तो कुछ आप इसको कर लो, कुछ पूछना समझना हो तो भाई पूछ लेना, बाद में भी पूछना हो बाद में पूछ लेना, ग्रुप में लिखना हो ग्रुप में से पूछ लेना लिख के। लेकिन ग्रुप में ना थोड़ा सा है, सेंसिबल रहा करो बेटा, उसको संचित को बोल देना, कल मैं कुछ कहा नहीं उसको, आज वो आया नहीं। ये सिर्फ इस ग्रुप में हम ही नहीं हैं, प्रिंसिपल साहब भी इसके अंदर एज मेंबर हैं, तो ये सारा ग्रुप वो भी देखते हैं। और अपनी ऐसे ही बेकार में अननेसेसरी ही कोई बेइज्जती हो उसका क्या फायदा है, समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हम्म, तो भेज दिया होगा सर उसने, वो वॉइस में से चिंचड़ बोला है उसमें। जो भी है बेटा, वो आपके अपने जो पर्सनल ग्रुप्स हैं उनमें ऐसी ऐसी जैसी मर्जी बातें करो। हम ऑफिशियल ग्रुप में अब आप सभी को मैंने परमिशन अलाउ कर रखा है, ठीक है ना। अलाउ इसलिए किया हुआ है भी किसी की कोई सब्जेक्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको उसमें शेयर करे, उसमें पूछ ले। ये इन चीजों के लिए नहीं है ये ग्रुप। थोड़ा सा आप कॉलेज के स्टूडेंट हो गए हो, आगे आगे ऑनलाइन का ही जमाना रहेगा, तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए वो थोड़ी सी अकल ले लो।
ठीक है, अब बंद करूं क्लास? ओके Yes, sir. ठीक है बेटा, ओके सर, बाय। ओके बेटा, बाय।